हाँ तो भाई चालू अपी ने जो शगुफा छोड़ा है आज हम उस पर बात करेंगे। और उस पर क्या बात करेंगे, क्योंकि जो कहते हैं ना, अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदने वाली बात की है। पहले तो एक हरकत की और फिर उस हरकत को छुपाने के लिए दूसरी हरकत भी की। आइए पूरा माजरा क्या है बताते हैं आपको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब जहाँ भाई सारी मंडली को लेकर चालू अपी गई थी तो फाइनली वहाँ से लौट आए हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें जब इंडिया मैच जीत गई है तो इंडिया को बहुत 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 मुबारक हो। तो चलिए भाई उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो जब इंडिया मैच जीत गई थी तो वहाँ पर जो है इनके खालू ताली बजाते हुए इनके घर में नजर आ रहे हैं टीवी के सामने, यानी कि मुदाहा मंडली जो है पूरी की पूरी लौट आई है। जहाँ तक लोगों ने बड़े सारे आंकड़े लगाए थे कि जहाँ भले ही ये लेकर जा रही हो सकता है रास्ते में से उनको विदा कर लें, और शायद खाला खालू में इतनी कम से कम इतनी इंसानियत हो कि वो जो है वहाँ से अपने घर चले जाएं। इतने सालों में 1.5 सालों में वो वापस इंडिया लौटे हैं। उसके बाद वो जो है उनके अपने फादर के उसमें भी नहीं आ पाए थे, तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि वो अपनी मदर के पास जाएं। वो ना करते हुए घूमना फिरना इधर उधर जाना ज़्यादा जरूरी समझा, बजाय इसके कि अपनी माँ के पास जाते, अपने भाई बंधुओं के साथ जाके अपनी नमाज अदा करते, त्योहारों पर मिलते। त्यौहार होता ही इसलिए है कि अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया जाए, ना कि अपने साली और अपने साडू के घर में, जो कि अब साली और साडू का घर भी नहीं है, भांजी भांजे का घर है। उनके घर में या तो भांजी के घर में नजर आ जाते हैं ऊपर भाई कुर्सी पे बैठे हुए, या फिर भांजे के घर में यानी कि उनकी अम्मी के घर में नजर आते हैं चेयर पे बैठे हुए, और ऐसा लगता है जैसे सोते रहते हैं। बोर नहीं होते, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी कि तुम अपनी भांजी भांजे के घर में पड़े हुए हो इतने टाइम से? कौन रुकता है भाई काम काजी? ठीक है, माना कि आप इतनी दूर से आए हो तो सबसे पहले तो आपको यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। अपनी वाइफ को लेकर आपको अपनी अम्मी के घर जाना चाहिए था, वहाँ पे अपने साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते, कुछ वहाँ पे ईद सेलिब्रेट करते। चलो मान लिया कि चलो भाई तुम्हें ईद यहाँ सेलिब्रेट करनी थी अपने बच्चों के पास, चलो ये बात भी मान लेते कि तुम बच्चों की वजह से रुके हुए थे। पर अब तो ईद को गए हुए भी कितने दिन हो गए, इस बात पर नुते बैठे हुए थे कि वहाँ की टिकट भी चालू कराए, अपना एक पैसा भी खर्च ना हो। भाई साहब क्या लोग हैं यार। अब तक तो औरतों का समझ में आता था, लेकिन इनके तो घर के मर्द भी कुछ कम नहीं। चलो बात करते हैं चालू की। तो ये पॉडकास्ट बनाने का रीज़न क्या था? तो चालू ने क्या किया, व्लॉग अपलोड कर दिया झूठ बोल के। पहला झूठ बोला, बाद में झूठ बोला। अब अपने ही किए कराए पर वापस से अपने, या यूँ कह लो अपने कर्म कांड पर पानी डालने के लिए आई है। क्या करने के लिए आई है? अब देखो भाई, उनका व्लॉग आना था कल, अब कल तो मैच चल रहा था, तो किसी ने भी पॉडकास्ट नहीं अपलोड किया, किसी ने भी व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि वो ऐसा चल रहा था कि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ों को देखना पसंद नहीं करेगा जहां इंडिया का मैच चल रहा हो। और भाई सारी दुनिया उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इसलिए इसने भी सोचा कि व्यू ही नहीं आएंगे तो अपलोड करने से भी कोई मतलब नहीं। हालांकि इसका बना हुआ होगा व्लॉग, क्योंकि इतने दिन तो चालू पे किसी भी वजह से रुक ही नहीं सकती। और दूसरा रीज़न, 1 दिन 2 दिन ये रुकने का रीज़न ये भी हो सकता है, हालांकि ढीठ और बदतमीज़ तो ये हो ही चुकी है, लेकिन उसका रुकने का रीज़न ये था क्योंकि ये ट्रैवलिंग कर रही थी। अब भाई ट्रैवलिंग कर रही थी तो वहाँ नेट प्रॉपर तो मिलता नहीं है, एक नेट टू दूसरा नेटवर्क टू तीसरा नेट, लेकिन उसमें इतना स्पीड नहीं मिलती है कि आप अपना व्लॉग एडिट जरूर कर सकते हो वहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि उसमें ज़्यादा नेट की ज़रूरत नहीं होती है, बट आप अपलोड नहीं कर सकते। अपलोडिंग के लिए आपको वाईफाई ही चाहिए होगा या फिर स्ट्रॉन्ग वाला आपको नेटवर्क चाहिए होगा। अब वो इसने बना तो लिया क्योंकि आए हुए भी से 2-3 दिन हो गए, लेकिन ये नहीं सुमड़ी में इसलिए चली गई थी क्योंकि जो कर्म कांड किया था भाई वो खुद पे जो बैकफायर हुआ है ना, बस क्या ही बताऊं मैं आपको। तो पहले तो झूठ बोल दिया, वो तो आपको सबको याद ही होगा ना, अपनी ननद के फादर इन लॉ की डेथ पर जब ये गई थी तो वहाँ पे एयरपोर्ट लुक करी थी भाई, कितना ट्रोल हुई थी, लोगों ने कितना भर भर के सुनाया था। तब भी इसकी बदतमीजी थी प्लस झूठ था, क्योंकि आधार कार्ड अगर नहीं बना है मेहर का तब कैसे लेकर आ रही थी उसको वहाँ से? तब क्या बिना उसके छुपा के लेकर आनी थी, या फिर उसको जो है जो अभी सूटकेस वगैरह लेकर आ रही थी उसमें बंद करके लेकर आने का प्लान था? भाई वो गलती की। फिर दूसरी गलती क्या की कि ओ माय गॉड एयरपोर्ट लुक किया, ये किया, और कितना ट्रोल हुई उस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा। लेकिन चलो उसको भी इग्नोर कर दो, ये सोच करके चलो भाई बच्चियों को पहली बार फ्लाइट से लेकर जा रही थी तो बच्चियों को खुश करने के लिए सब कुछ करके लेके, लेकिन उस बात में कहीं ना कहीं असलियत तो होनी चाहिए थी। वो झूठ था, ये जो अब जो झूठ बोल कर गई है ये झूठ था। अब ये तो ये भूल जाती है कि ये जो कुछ अपलोड करती है वो परमानेंट उस पर पड़ा रहता है। अब पब्लिक बहुत स्मार्ट है भाई, तो पब्लिक जो है मिनटों सेकंडों में इनके झूठ को पकड़ लेती है। अब जब इसको ये पता चल गया व्लॉग तो अपलोड कर दिया इसने, लेकिन इसने कमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। अब जब इसको भर भर के
ये ट्रोल हुआ ये सोचकर कि तू शहर को जानबूझकर छोड़ के गई है, अपनी मम्मी के काम करने की वजह से छोड़ कर गई है। और जब क्या हो रहा था, जब तुम आ रहे थे तब बिना आधार कार्ड कैसे बुकिंग हो गई, तब बिना आधार कार्ड के तब फ्लाइट कैसे हो गई थी। और फ्लाइट तो अभी भी तुम कोई इंडिया से बाहर तो जा नहीं रहे हो जो पासपोर्ट की जरूरत है, जब आधार कार्ड के तब और बिना आधार कार्ड के तब तुम वहां से यहाँ आ रहे थे, तो अब आधार कार्ड के बिना यहाँ से वहां क्यों नहीं जाया जा सकता। तो अपनी बातों में खुद फंस गई। अब जब रियलाइज हुआ चालू अपी को, तो चालू अपी ने एक कमेंट कर दिया भाई अपनी ही वीडियो के नीचे। देखो जरा पहले एक स्क्रीनशॉट देखो, देख लिया आपने? तो अपने ही फैलाए हुए रायते को समेटने के लिए ये एक और पिन कर दिया। अब भाई जब पिन कर दिया है और लिख दिया है कि नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा, तो उसकी कहानियां बुनी जा रही है। अब जब कहानियां बुनी जा रही है तो फिर ये सोच रही है कि मैं टाइम लेके कि मैं क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर तो बहुत अच्छी है ये, उस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसलिए बेचारी जो है पिछले 4 दिन से व्लॉग नहीं डाल पाई। बहुत सारे लोग तो इसलिए जाने के जो भाई इनकी करते हैं, और बहुत सारे लोग इसलिए जो है वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट लिख रही हो, वो कब लॉन्च होगा, कब अपलोड होगा, ये तो बता दो, अब आगे क्या झूठ बोलने वाली हो। तो उसके नीचे भाई बहुत सारे कमेंट है, कुछ कुछ मज़ेदार कमेंट है। चलिए हम वो कमेंट लेते हैं। पहले चालू का पिन कमेंट पढ़ देते हैं, जिसमें वो लिख रही है, मेहर का आधार कार्ड सच में नहीं है फ्रेंड्स, आपका कन्फ्यूज़न भी सही है, इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ क्या बात है। और क्या ही बताएगी भाई, जब कोई बात होगी तभी तो। अब बेचारी जैसे आज तक भी इस बात के लिए सोच रही है ना कि मैं अपनी लव स्टोरी कैसे बताऊं, लव स्टोरी कैसे बताऊं, और ये सोच रही है। और लेकिन ये भी दिमाग में चल रहा है कि जैसे ही मैं अपनी लव स्टोरी बताऊंगी एने फटाफट मेरी पूरी पोल खोलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी वादा किया हुआ है कि जैसे ही लव स्टोरी शेयर करेगी फटाफट से उनकी तरफ से एक पॉडकास्ट आएगा, यानी कि उनकी तरफ से एक वीडियो आएगी। तो बेचारी अभी तक भी सोच ही रही है। ऐसे ही इसमें भी कुछ खास बताने वाली ये नहीं है। हाँ, बातों को उलझाएगी वो एक अलग बात है। और वैसे भी इसी कमेंट के नीचे फिर भी लोगों ने यही कर रखे कि अगर मेहर का नहीं था वहां पर, उस दौरान भी नहीं था, तो तुम मोदाहा से फ्लाई करके कैसे आने वाली थी, क्यों इतना बड़ा झूठ बोला, जब झूठ बोल रही थी अब झूठ बोल रहे हो, ड्रामेबाज है ये, देखते हैं कुछ और बताती कुछ और है, होता कुछ और है। किसी ने तो बहुत ही ज्यादा मजे लेते हुए कहा, नॉट ऑल इंटरेस्टेड इन योर फेक स्क्रिप्ट यूजलेस रीजंस। ये कुछ ऐसे खास होते हैं जिनको वाकई में ना इनकी सच्चाई बताने से या झूठ बोलने से या किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जब उनकी नजर में आती है कि कोई चीज गलत है तो डेफिनेटली वो अपने मन की बातों को जरूर शेयर करते हैं। वैसे वो नॉट इंटरेस्टेड रहते हैं, तो तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये तेरी लाइफ है, जो मर्जी हो वो कर। तो अगले व्यूवर्स लिखते हैं, पूरे 2 दिन के लिए भाई इसने प्लानिंग प्लॉटिंग करके सच होती तो तुरंत कमेंट पिन कर देती। हद है यार, सही कह रही हैं कि अगर इसको जैसे ये पता चला कि भाई मेरा इससे ऐसे रिएक्ट होकर आया है या ऐसे कमेंट आ रहे हैं, तो ये तुरंत करती। क्यों 2 दिन बाद इसको सूझा कि 2 दिन बाद बड़ी ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके फनी ने कहा होगा तू ऐसे कर दे शालू फालू, तू ऐसे कर दे, ऐसे कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, तू डाल दे। और उसने भाई उसकी बात, क्योंकि आंख मीच कर आजकल तो फनी की सारी बातें मान रही है, वो सिया करे सफ़ेद करे, चाहे फिर वो FIR हो जाए, चाहे फिर सोसाइटी में लड़ाई झगड़े हो जाए, जो वो बेवकूफ़ी हरकतें कर रहा है ये उसको सपोर्ट कर रही है। अपनी बुद्धि तो बेच खाई इसने, ठीक है ना। और भाई भाभी से इसको ज़्यादा कोई खास लेना देना है नहीं, किसी भी चीज़ में राय मशवरा उससे ये ले नहीं रही है। तो बस जो फनी कर रहा है वो सही कर रहा है, आंख मीच के बस उसके पीछे ये चल पड़ी है। तो किसी ने पहले वाले कमेंट को राइट कहते हुए कहा है, यू आर राइट, फौरन क्यों नहीं आई, अब इसको नया व्लॉग डालना होगा ना, इसलिए ये कहानी बनाकर आई है यहाँ पर नई कहानी बताने के लिए। तो कोई तो भाई ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड भी है, तो वो लिखते हैं, मनहूस बोलते बोलते व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में बताएगी। आखिर मेहर के आधार कार्ड के बारे में और ज़्यादा व्यूज़ चाहिए चुड़ैल मैडम को। तो भाई वो तो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है। अरे होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत कहीं कहीं चीज़ों में ना लोग इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत मानते थे इसको, इसकी फैमिली को, इसको बहुत ही अच्छा और नेक दिल समझते थे। लेकिन ये धीरे धीरे जब इसकी असलियत बाहर आई है ना, तो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अब समझ में आ गया है कि एक्चुअल में ये क्या है। तो वही उनके मुँह से निकल भी रहे हैं इनके लिए शब्द। शादी से पहले जितना अच्छा इसका फैन बेस था ना, उतने ही ज़्यादा अब इसने जो ना हेटर्स पाल लिए हैं, या यूँ कह लो कि हेटर्स बन गए हैं, या यूँ कह लो कि लोग अब इसकी असलियत से वाकिफ हो गए हैं। तो एक यूजर लिखते हैं, कौन सा नेक्स्ट व्लॉग आएगा चालू, व्लॉग में बताओगी FIR के बारे में, क्योंकि ये भी खबर अब धीरे धीरे सब जगह फैल गई है। तो एक यूजर ने लिखा, चालू हर चीज क्लियर करने आ जाती है तो FIR के बारे में भी क्लियर कर दो जरा। सही बात है, जब तुम्हें ये रियलाइज हो गया कि मेरे इस बात से या मेरी इस स्टेटमेंट से या मैंने जो भी व्लॉग में बोला है उससे लोगों को ये फर्क पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये बात भी फैल गई है। तो ये कमेंट भी तो तुम्हारी नजर में आए गए होंगे, कमेंट से ही तो तुम्हारी नजर में ये आया था
कि शहर का आधार कार्ड नहीं है, तुम जानबूझ के छोड़ के गई हो, तुम अपनी अम्मी के लिए छोड़ कर गई हो, तो कमेंट से तुम्हें एफआईआर के बारे में भी पता चल गया होगा, वो भी क्लियर कर दो। ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है भाई, ये मैं कमेंट पढ़ रही हूँ और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ। तो किसी ने हंसते हुए लिखा ब्रिंग गुड स्टोरी सिस्टर। तो किसी ने यहाँ तक भी लिखा, मतलब बहुत ही सीधे सादे से शब्दों में लिखा, और ये भी नहीं कि वो उसको, आप ये भी नहीं कह सकते कि वो इसको सीख दे रहे हैं, या ये भी नहीं कह सकते कि भाई वो हेटर्स हैं, लेकिन वो जेन्युइन बात उन्होंने बोली। कोई बात नहीं, लेकिन आप सब जा रहे हो तो मेहर को अकेला छोड़कर जाओगी तो उसका भी मन नहीं लगेगा, उसका भी तो मन होगा ना साथ में जाने का। तो आप उसके साथ देने के लिए रिजा को भी छोड़कर जा सकती थी। रिजा आपके साथ बहुत अच्छी लाइफ जी रही है, अभी मेहर को कंपनी देना था ना, तो उसको छोड़कर जाना चाहिए था। बिल्कुल सही है, उन्होंने भी सही बोला अपनी जगह। एक यूजर लिखते हैं इसको पता चल गया है व्यूवर्स उसकी झूठपन से पक चुके हैं, इसलिए कमेंट कर ली। बेचारी डब्बा को घबराहट होती है, व्लॉग डालेगी तो नेगेटिव कमेंट आएंगे, इसलिए 3 दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं आया। तो वही एक यूजर लिखते हैं गुड कुकिंग ने बोला होगा सबा तू डाल दे, कोई बात नहीं, नेगेटिव कमेंट आएंगे तो कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, व्यू तो ज्यादा आएंगे ना, बीवी के पैसों पे पलने वाला गुटकू। तो किसी यूजर ने लिखा यस सीरियस शी इज फेक पर्सन। तो उन्हीं के नीचे एक यूजर लिखते हैं कुछ और उसमें ऐड करना हो, इसलिए व्लॉग नहीं आया, शी इज प्रैक्टिसिंग टू एक्ट इनोसेंट इन फ्रंट ऑफ हर ऑडियंस। सही लिख रहे हैं वो बिल्कुल ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नया तिकड़म दिमाग लगा रहे हैं दोनों मियाँ बीवी कि अब क्या बोलना है, हमें किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्योंकि जब आगे करना होता है ना किसी भी चीज में, तो ये गुटकू को आगे कर देती है और खुद पीछे बैठ जाती है बड़ी इनोसेंट गर्दन हिलाते हुए, ओ माय गॉड रोतड़ू वाला मुंह बना के। तो एक यूजर लिखते हैं स्क्रिप्ट कब तक रेडी होगी और रिलीज डेट कब है भाई मुझे इतनी हंसी आई सचमुच में वो कमेंट पढ़कर। तो एक यूजर लिखते हैं नेगेटिव कमेंट नहीं बोलो, व्लॉग डाली डब्बा ने तो गालियां ही गाली पड़ेंगी। सारे जितने भी कमेंट्स हमने देखे हैं और स्क्रीनशॉट लगाए हैं और पढ़कर बताए हैं, वो सारे के सारे उस एक पिन कमेंट के नीचे है जो चालू ने पिन कमेंट किया था। यानी कि लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि तुम फटाक से वीडियो डालो और हम जो है तो उस पर अपनी अपनी टिप्पणियां दें, जो कि वो ऑलरेडी चालू हो चुके हैं इसके एक पिन कमेंट करने से। अब देखने वाली बात यह है कि जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, जब तक हो सकता है वो अपना व्लॉग अपलोड कर चुके और आप लोगों को भी शायद पता चल जाए, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब क्या नया जोड़कर बताने वाली है, यानी कि अपने फैलाए हुए रायते को कैसे समेटने वाली है। ये थी कुछ नई अपडेट जो उसने अपने झूठ बोले हुए झूठ पर एक और झूठ वहां पे आके कमेंट लिख दिया कि अब कुछ नया सफाई पेश करने वाली है। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो पता है ना आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना बिल्कुल भी मिस मत करना है, क्योंकि मुझे सबके कमेंट अच्छे लगते हैं। और कुछ अगर मुझसे चूक गया हो तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे कुछ नई चीज़ें बताते हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।